वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, उर्से मखदूम सरैया के नाम से हर साल की तरह इस साल भी इनेकाद पजीर हुआ। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं कि इस उर्से सरापा कुद्स में तशरीफ़ लाकर सिलसिले नक्शबंदिया के बुज़ुर्गों के खुसूसी फैज़ान से मालामाल हो रहे हैं। दो रोज़ा उर्स की तकरीब का आज पहला दिन है और ये नूरानी इजलास इस पिंडाल में मुनक़िद है। अभी मेरे बाद मुताद्दिद शोरा से आप ना तो मनक़बत के अशार समात फरमाएंगे और चंद खुतबा के बयानात से भी मुस्तफ़ीद होंगे। थोड़ी देर के लिए साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद ग़ुलाम रसूल साहब के ला नक्शबंदी के हुक्म पर आपके दरमियान हाजिर आया। माशाअल्लाह, वाह वाह। और मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया जिसमें वसीला का तज़किरा है। इंशाअल्लाह वसीले के हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। इस वक्त हमारे स्टेज पर बहुत से मदारिस व मकातिब के उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की एक जमात मौजूद है। बिलखुसूस एक बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल साहब के बिला मुबारकपुरी हम सब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और अभी अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के असातिज़े किराम की एक बाद दीगरे आप हज़रात तकरीरें समात फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसी कामयाबी के साथ पूरी रात चलेगा। आइए कुछ अर्ज़ से कबल एक मरतबा नूर अज़ल के आईने जमालो कमाल कादिर कुल के मज़हर ज़ातो सिफ़ात खालिक़े कौनैन के नाइब अकबर ख़ज़ाइनुस समावात वल अर्द के मालिक नेअमाए इलाहिया के कासिम मलकुत मुल्क के ताजदार बहरोबर के मुख्तार सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारत मसीह जिगर गोशे अब्दुल्ला नूर दीदे आमिना यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
हज़रात, मैंने खुतबा मसनूना के अंदर कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी को वसीला बना लो। इसमें लफ्ज़ वसीला आया है, यानी अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी को वसीला बना लो, किसी को ज़रिया बना लो। तो वसीले के हवाले से मैं अर्ज़ करूं, वसीला कहते हैं जिस चीज़ के ज़रिया किसी का क़ुर्ब हासिल हो। वसीला कहते हैं जिन चीज़ों के ज़रिया किसी का महबूब बन जाए। वसीला कहते हैं उन चीज़ों को जिनके ज़रिया आदमी किसी का मुक़र्रब हो जाए, किसी के करीब हो जाए, किसी का महबूब बन जाए, उसी को वसीला कहते हैं। बेशक। परवरदिगार आलम फरमाता है, मेरे बंदो, मुझ तक पहुंचने के लिए किसी को वसीला बना लो, किसी को जरिया बना लो, किसी को रास्ता बना लो, ताकि उस रास्ते पर चलकर उस चीज के करने से मुझ तक पहुंचना आसान हो जाए। अब आइए देखें, वसीला का लफ्ज आया है कुरान में, वसीला से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में तहरीर फरमाया कि सबसे पहला और सबसे बड़ा वसीला ईमान है। ईमान के बगैर कोई बंदा अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहे तो वह हरगिज हरगिज अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा वसीला यह है कि मोमिन कामिल बन जाए। जब तक कि ईमान उसके सीने में नहीं होगा, उस वक्त तक वो बंदा अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि बंदा गवाही दे कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं, मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इस गवाही के बगैर इंसान की कोई गवाही काबिल कबूल नहीं है। इस शहादत के बगैर अल्लाह तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक बंदा अल्लाह को अपना खुदा ना मान ले और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल ना मान ले, उस वक्त तक कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। उसको सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला इंसान नहीं कहा जा सकता। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है ईमान कामिल, मोमिन कामिल होना और ईमान की हिफाजत करना ज़रूरी है। और मैंने अर्ज़ किया कि मोमिन वह है जो अल्लाह और उसके रसूल के इकरार करने के साथ साथ रसूलुल्लाह के लाए हुए तमाम चीज़ों को भी माने और दिल से उसकी तस्दीक करे। अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देने का नतीजा क्या होता है, समरा क्या होता है, अज्र क्या होता है? जब कोई बंदा अल्लाह की रुबूबियत की गवाही देता है, जब बंदा कोई अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है, अल्लाह के उलूहियत की गवाही देता है, तो परवरदिगार आलम उस बंदे के जिक्र को भी बुलंद फरमा देता है और उस बंदे को बेपनाह अज्र अता फरमाता है। ये सिलसिले में एक मुख्तसर वाक़या आपके सामने रखूं ताकि मेरी बात आपके जहन के करीब हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में मैंने पढ़ा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको उनके भाइयों ने बचपन में ही एक कुएं में डाल दिया, फिर उस कुएं से आप निकाले गए, बाज़ारे मिस्र में बेचे गए और बाज़ारे मिस्र में बिकने के बाद जब अजीज़ मिस्र ने आपको ख़रीद लिया तो अजीज़ मिस्र की बीवी हजरत ज़ुलेखा जो इंतहाई खूबसूरत खातून थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का क्या कहना, आपके हुस्न व जमाल पर फरेफ्ता हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत मासियत दिया, दावत गुनाह दिया, अपने महल में एक कमरे में ले जाकर के कैद कर दिया, कई दरवाज़ों को मुकफ़ल कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदे की हिफाजत फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए और उस कमरे से निकल करके भागे और हजरत ज़ुलेखा भी पीछे पीछे दौड़ी
दरवाज़ा खुलता चला गया और जब आखिरी दरवाजे पर पहुंची तो वहाँ अजीज़ मिस्र को पाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे हैं, पीछे पीछे जुलेखा हैं, और जब दरवाजे पे पहुंचे हैं तो जुलेखा के शौहर अजीज़ मिस्र मौजूद हैं। आपने देखा और कहा ये बताओ खता किसकी है, जुर्म किसका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी कोई खता नहीं है, इन्होंने ही मुझे दावत मासियत दिया था, दावत गुनाह दिया था और मुझे कमरे के अंदर ले गई थी। लेकिन जुलेखा ने भी अपने बदनामी के खौफ से सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रख दिया था कि मेरी कोई खता नहीं है, इन्होंने ही मुझे वर्गलाया था, इन्होंने ही मुझे बहकाया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बरात जाहिर कर रहे हैं और जुलेखा है कि हज़रत यूसुफ पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। वहाँ कोई गवाह नहीं था जो गवाही दे सके। एक बच्चा दूध पीता बच्चा था जिसने गवाही दिया था। अल्लाह के कुदरत से उस बच्चे को कुव्वते गोयाई मिल गई थी। उस बच्चे ने कहा था कि इनके कुर्ते का दामन देखा जाए, अगर आगे से फटा होगा तो ये कसूरवार होंगे, अगर पीछे से फटा होगा तो जुलेखा कसूरवार होंगी। दामन देखा गया तो वाकई वो दामन पीछे से फटा था। अजीज़ मिस्र को वाकया मालूम हो गया कि गुनहगार कौन है, खतावार कौन है। बहरहाल ज़माना गुजरता गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार मिस्र में बेचा गया था, लेकिन एक ज़माना आया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के फरमाबरवा करार पाए हैं और पूरा मिस्र आपका ग़ुलाम बनता हुआ नजर आया है। और जब कहत साली का ज़माना आया, 7 साल तक खूब गल्ले हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्लों को जमा कर लिया था और फिर 7 साल कहत का आया था। पानी का एक कतरा ज़मीन पर नहीं उतरा था और दाने दाने के लिए सब लोग मुहताज हो गए थे। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुनिया के गोशे गोशे किनारे किनारे से लोग आते थे गल्ला लेने के लिए, और 2 वक्त का गल्ला लेने के लिए दूर दराज से लोग चले आ रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको गल्ला देते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गल्ला लेने वालों में एक जवान भी हाजिर था, और जवान की जब बारी आई गल्ला लेने के लिए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उसे 2 पैमाना गल्ला दे दिया गया, 2 लब गल्ला दे दिया गया। और 2 पैमाना जब गल्ला दे दिया गया तो नौजवान गल्ला लेने के बाद अभी गया नहीं, ठहर गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवान तुझे तो गल्ला मिल गया है, तुम अपना रास्ता क्यों नहीं लेते हो। नौजवान कहता हुजूर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं आपके कान में सरगोशी करना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी है। नौजवान झुका है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में धीरे से कुछ कहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश हो गए और खुश होने के बाद फिर आपको गल्ला दे दिया, यानी 2 लप गल्ला पहले दे चुके थे, 2 पैमाना गल्ला पहले दे चुके थे, फिर उतना ही हिस्सा दोबारा अता कर दिया है। और जब दे दिया ना, वो नौजवान गल्ला लेकर के चला गया है। इतने में वही आई है। अल्लाह ताला ने पूछा, ए बंदे यूसुफ बता उस नौजवान ने तेरे कान में क्या कहा था कि उसे तुमने 2 गुना गल्ला दे दिया है। हालांकि मेरा रब खूब जानता है, परवरदिगार को खूब मालूम है उस नौजवान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में क्या कहा, लेकिन इसके बावजूद भी परवरदिगार पूछता है, ए मेरे बंदे यूसुफ बताओ उस नौजवान ने आपके कान में क्या कहा है, ताकि हम बंदे जान ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब वही आई है ना, अल्लाह ने पूछा, ए यूसुफ बताओ उस नौजवान ने क्या कहा था कि खुश होकर के उसे 2 गुना गल्ला दे दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला उस नौजवान ने मेरे कान में धीरे से कहा, ए यूसुफ क्या मुझे पहचानते हो। मैंने कहा मैं ना पहचानता। कहा मैं वही बच्चा हूँ कि बचपन में जब जुलेखा ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं था, मैं ही वो बच्चा था उस वक्त जो गवाही दिया था, आपके बरात की गवाही दिया था, आपके बेगुनाही की गवाही दिया था, इसलिए खुश होकर के मैंने 2 गुना गल्ला दे दिया है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अच्छा तेरे बरात की गवाही दिया है तो 2 गुना दे दिया है, तेरे बेगुनाही की गवाही दिया है तो 2 गुना दे दिया है। सुनो ये मेरे बंदे यूसुफ, जो बंदा मेरी रबूबियत की गवाही देगा, मेरी वहदानियत की गवाही देगा, मेरे उलूहियत की गवाही देगा, मैं उससे 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना अता करूंगा बेहिसाब। कई गुना अता करूंगा, बेहिसाब अता कर दूंगा। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के वहदानियत की जो बंदा गवाही देगा, नबी के नबूवत और रिसालत की जो बंदा गवाही देगा, अल्लाह ताला उसे बेपनाह अता कर देगा, बेहिसाब अता कर देगा, और 2 गुना नहीं कई गुना। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए पहला वसीला क्या है? ईमान। ईमान के बगैर अल्लाह तक कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। और ईमान लाने के बाद अब दूसरा नंबर आया अमाले सालिहा का। हाँ, सिर्फ ईमान लाना ही काफी नहीं होगा,
बल्कि अल्लाह ताला ने हम पर जो चीज़ें फ़र्ज करार दिया है उन फ़राइज़ की अदायगी करनी है, और जिन चीज़ों से रुक जाने का हुक्म दिया है उन चीज़ों से बाज आ जाना है। मसलन अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज करार दी है, इसे अदा करना है। 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया है, रोज़ा रखना है। साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज है तो हज अदा करना है, और मालिक निसाब है तो उसे ज़कात देनी है। अल-गरज़ आमाले सालिहा भी अल्लाह की बारगाह में पहुँचने के लिए वसीला है। तो ईमान के बाद आमाले सालिहा ज़रूरी है, और आमाले सालिहा के बाद इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया है कि कसरत नवाफिल भी अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला है। नफली इबादात की कसरत भी अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है। अगर अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदा बनना चाहते हैं, तो कसरत नवाफिल कीजिए, यानी जो फ़राइज़ हैं उसकी अदायगी के साथ साथ नफिल इबादात भी करते जाइए। मसलन आप पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज हैं, इन नमाज़ों के पढ़ने के बाद अगर मौका मिले तो नफली नमाज़ें पढ़िए। 1 महीने का रोज़ा फ़र्ज है, इसकी अदायगी के बाद मौका मिले तो नफली रोज़े रखिए। और ऐसे ही हज 1 मरतबा फ़र्ज है, 1 मरतबा हज करने के बाद अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो बार बार हज कीजिए। ऐसे ही आप पर ज़कात फ़र्ज है, ज़कात देने के बाद अगर माल है तो गरीबों में सदका कीजिए, गरीबों में खैरात कीजिए। यही है नवाफिल। तो कसरत नवाफिल से भी बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है। चुनांचे इस सिलसिले में एक हदीस कुदसी है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा जिसके रावी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा जिन चीज़ों के ज़रिया मेरा कुर्ब चाहता है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा महबूब उसके फ़राइज़ हैं। यानी बंदा अल्लाह का कुर्ब जिन चीज़ों के ज़रिया चाहता है, अल्लाह फरमाता है सबसे ज़्यादा महबूब उसके फ़राइज़ हैं। और फिर बंदा नफिल नमाज़ों की कसरत करता है, नफिल इबादात करता है, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। और जिसको मैं अपना महबूब बना लेता हूँ उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। यानी बंदे का यह मकाम हो जाता है कि अल्लाह ताला उसको बेपनाह ताकत और कुव्वत का मालिक बना देता है। वो जो चाहता है देख लेता है, जो चाहता है सुन लेता है, और जहाँ चाहता है एक लम्हे में पहुँच भी जाता है। और जिसकी दस्तगिरी करना चाहे हाथ बढ़ाता है उसकी दस्तगिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। कसरत नवाफिल भी अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है, वसीला है। और इसी आयत की तफसीर में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान अपनी किताब कौल जमील में तहरीर फरमाते हैं कि वसीला से मुराद बैअत मुर्शिद भी है। बैअत मुर्शिद यानी किसी मर्दे कामिल के हाथ पर बैअत हो जाना, किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ में अपना हाथ दे देना, किसी पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाना, यह भी अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला है, अल्लाह तक पहुँचने के लिए जरिया है, अल्लाह का महबूब बंदा बनने का वसीला है। यानी किसी मर्द कमाल के हाथ में बैत हो जाए, किसी सिलसिले में आप बैत हो जाए, किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैत हो जाए, किसी सैयद के हाथ पर बैत हो जाए, तो बैत मुर्शिद भी अल्लाह तक पहुँचने का एक वसीला है, अल्लाह तक पहुँचने का एक जरिया है, अल्लाह का मुकर्रब होने का एक जरिया है। और क्यों ना हो, इसके सिलसिले में अहादीसें भी वारिद हुई हैं, बेशुमार वाक़यात भी आए हुए हैं। चुनांचे एक मशहूर वाक़या आप समाअत फरमा ले, आपने बारहा सुना होगा, एक कातिल था जिसने 99 कत्ल किया था। कितना? 1 2 नहीं, 99 कत्ल किया था। और किसी से पूछा क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? मैंने 99 कत्ल किया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा 99 कत्ल करने के बावजूद बख्शिश की उम्मीद लिए फिरता है, तेरी बख्शिश की कोई राह नहीं है। इसने उसकी भी गर्दन मार दिया, पूरे 100 हो गए। और 100 कत्ल करने के बाद फिर पूछता फिरता है क्या मेरी बख्शिश होगी, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? एक आलिम दीन ने कहा हाँ हाँ तेरी तौबा कबूल होगी, अगर तू सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए ना तो तेरी तौबा कबूल होगी। लेकिन सुनो, शर्त यह है कि फला आबादी में चले जाओ, अल्लाह के कुछ नेक बंदे रहते हैं, फला आबादी में चले जाओ, अल्लाह के कुछ महबूब बंदे रहते हैं, फला बस्ती में चले जाओ, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे रहते हैं, औलिया अल्लाह की जमात रहती है, उस आबादी में चले जाओ, उनका वसीला बना लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। उनके हाथ में अपना हाथ दे करके गुलामी का पट्टा डाल लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। चुनांचे ये खुश हो गया और उस आबादी के लिए निकल गया।
जिस आबादी का पता बताया था, जिस बस्ती का पता बताया था, ये नौजवान निकल गया जो 100 लोगों को कत्ल कर चुका था और अल्लाह की बारगाह में तायब होने के लिए नेक बंदों की सोहबत में जाने का इरादा बना करके निकला है। इत्तेफाक देखिए अभी रास्ते में, बीच रास्ते में है, मौत का फरिश्ता आया है, उसकी रूह निकाल करके लेके चला गया है और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया है। बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। एक तरफ रहमत के फरिश्ते आते हैं, एक तरफ अजाब के फरिश्ते आते हैं। रहमत के फरिश्ते चाह रहे हैं मैं इस बंदे को ले जाऊं, अजाब के फरिश्ते चाहते नहीं मैं इस बंदे को ले जाऊंगा। दोनों में तकरार होती है। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। उन्होंने आकर के फैसला किया कि जमीन नापी जाए, जिधर की जमीन करीब होगी उधर के फरिश्ते इसे ले जाएंगे। अगर उस बस्ती की जमीन करीब होगी जिधर ये जाना चाह रहा है तो रहमत के फरिश्ते इसे ले जाएंगे। अगर उस बस्ती से करीब होगा जिधर से ये आया है तो इसे दो अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। चुनांचे बस्ती नापी गई। हदीस शरीफ में आया है, मेरे आका फरमाते हैं उस बस्ती की जमीन को करीब कर दिया गया है, समेट दिया गया है। जो रहमत की बस्ती थी, जो अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती थी, जो बुज़ुर्गे दीन की बस्ती थी, उस बस्ती को समेट दिया गया, करीब कर दिया गया है। चुनांचे जब नापा गया ना तो उस बस्ती के करीब पाया और रहमत के फरिश्ते ले गए हैं। गोया उसकी तौबा कबूल हो गई है। हदीस शरीफ में आया है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। उस बंदे की मग़फ़िरत हो गई है, उसकी बख्शिश हो गई है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, नतीजा ये देना चाहता हूँ, अभी ये नौजवान उस बस्ती में पहुँचा भी नहीं है, अभी बुजुर्ग का दामन थामा ही नहीं है, अभी किसी से मुरीद भी नहीं हुआ है, अभी बैत किया ही नहीं है, महज इरादे से निकला है। अल्लाह ताला ने उसके इरादे को कबूल फरमा लिया है, उसकी मग़फ़िरत हो गई है। तो जो बंदा किसी मर्द कमाल के हाथ पर बैत हो जाएगा, किसी मुर्शिद कामिल का दामन थाम लेगा और सच्चे दिल से तौबा कर लेगा, यकीनन अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। बैत मुर्शिद भी अल्लाह तक पहुँचने का वसीला है और जरिया है। आप सब खुश नसीब हैं जो किसी न किसी पीर कामिल से वाबस्ता हैं। खुश नसीब है वो लोग जो किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। ये सिलसिला हमारे काम आएगा, ये मर्दाने कमाल हमारे काम आएंगे, ये पीराने कमाल हमारे काम आ जाएंगे। और अल्लाह से रहमत से हमें उम्मीद है कि हम खतावार सही, गुनाहगार सही, लेकिन इन बंदों के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। बस आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी जगह ले लेना चाहता हूँ, इसलिए कि खुतबा की लंबी जमात है, शोरा की लंबी फ़हरिस्त है, हर एक से आप महजूज़ होंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि वसीला से मुराद यहाँ बैत मुर्शिद है। किसी मुर्शिद कामिल के हाथ पर बैत हो जाना यह अल्लाह तक पहुँचने का जरिया है। लेकिन याद रखें, आजकल मार्केट में, बाजारों में बहुत से ढोंगी बाबाओं का एक जम्मे गफीर नजर आ रहा है। बहुत से जाहिल पीर भी अपनी टोलियां बना करके चल रहे हैं। उनसे आपको बचना होगा। ऐसे जाहिल पीरों के दामन से आपको बचना होगा जिनके ईमान का भी ठिकाना नहीं। आमाल तो जाने दीजिए, जिनके ईमान का भी ठिकाना नहीं वो आपके ईमान का भी जनाजा निकाल देंगे। इसलिए आप जरा जांच ले, परख ले कि कौन पीर कामिल है, कौन मर्द कमाल है जिसके हाथ पर हाथ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे के दामन से वाबस्ता हो जाएं जिनके दीन का ठिकाना नहीं, जिनके ईमान का ठिकाना नहीं। पहले आप ये देखें वालिम दीन है या नहीं, सुन्नी शहीहुल अकीदा है या नहीं, फासिक मौलिन तो नहीं है। पहले ये देख लें, उसके बाद बैत हो। क्योंकि बहुत मुमकिन है किसी ऐसे के दामन से आप वाबस्ता हो जाएं जो आलिम दीन नहीं है, सुन्नी सहीहुल अकीदा नहीं है, फासिक मौलिन है, तो उसके भी ईमान का ठिकाना नहीं है। उसके दामन से जो वाबस्ता हो जाएंगे उनके भी ईमान का ठिकाना नहीं होगा। चुनांचे सरकार आला हजरत के हवाले से अल मलफूज में दर्ज है कि बेइल्म सूफी मस्करे शैतान होता है। बगैर इल्म के अगर कोई सूफी है, कोई पीर है ना, तो शैतान के हाथ का खिलौना होता है। शैतान जिसे चाहता है उसे घुमाता है, जिसे चाहता है उसे फिराता है, और जो चाहता है उससे करवाता है, जो चाहता है उससे बुलवाता है, क्योंकि उसके पास तो इल्म नहीं है। बगैर इल्म के वो जो चाहे बक दे, बगैर इल्म के जो चाहे वो कर गुजरे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार आला हजरत तहरीर फरमाते, सरकार आला हजरत के हवाले से अल मलफूज के अंदर ये भी दर्ज है कि बे इल्म सूफी मस्करे शैतान होता है। आपने फरमाया कि किसी ज़माने में एक जाहिल पीर था जिसका दावा ये था कि मैं रोज़ाना असर के वक्त खुदा को देखता हूँ, अपने रब का मुशाहिदा करता हूँ और उसके सामने 2 सजदे करता हूँ।
उसका दावा यह था। जाहिल पीर गवार पीर था, बेइल्म सूफी था, उसका दावा यह था, इतना लंबा दावा यह था कि मैं रोजाना असर के वक्त अपने रब को देखता हूँ, सजदे भी करता हूँ। एक आलिम दीन को जब खबर लगी ना तो इनका माथा टनका। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया में हालत बेदारी में जाहिरी निगाहों से अल्लाह को देखने का दावा करता है, हालांकि अल्लाह को आलम बेदारी में देखने का दावा ये झूठा है, क्योंकि आलम बेदारी में अल्लाह को देखने का शरफ सिर्फ मेरे पैगंबर को हासिल है और किसी इंसान के बस का नहीं है जो अल्लाह को देख सके। यहाँ तक कि जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, रब मुझे अपना जलवा दिखा ताकि मैं देखूं, और कहा गया था लन तरानी, तो मुझे हरगिज हरगिज नहीं दे सकता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना देख सके तो हम और आप किस जुमरे में आते हैं, हम और आप किस सब में आते हैं। इसलिए आलिम दीन ने कहा यह मक्कार सूफी है, ये झूठा सूफी है जो ये दावा करता है ना कि मैं अल्लाह को देखता हूँ। अल्लाह को देखने की ताकत जब पैगंबराने निज़ाम में नहीं है तो आम बंदे कहाँ देख सकते हैं। ये तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला मक्का में जा करके अपने रब को माथे की निगाहों से हालत बेदारी में देखा है। ये शरफ किसी और को हासिल नहीं है, लिहाजा वह झूठ बोलता है, वो मक्कारी करता है। आलिम दीन गए और कहा बता तू कहाँ देखता है अपने रब को। कहा चलिए समंदर के करीब, दरिया के करीब। दरिया के करीब ले गया और कहा अभी ठहरिए, असर का वक्त होगा ना तो मेरा रब ही पानी पर जाहिर होगा, और जब पानी पर जाहिर होगा तो देख लेना तुम भी। चुनांचे आलिम दीन ठहर गए और जब असर का वक्त हुआ ना तो पानी पे वाकई एक तख्त नमूदार हुआ और उस तख्त पर एक शख्स बड़े कर्रफर के साथ बैठा हुआ था। इसने जल्दी से सजदा किया और कहा देखो ये मेरा रब है। आलिम दीन ने कहा नादान, क्या तुझे सरकार की हदीस नहीं पहुंची है? मेरे आका फरमाते हैं इन्ना इब्लीसा यज़उ अर्शहु अलल बहरे, बेशक इब्लीस अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। ये इब्लीस लईन है, ये शैतान है, ये मरदूद है। तुमने शैतान को सजदा किया है, रब को सजदा नहीं किया है। शैतान के आगे तुम रोज सजदा करते हो, तुम्हारे ईमान का ठिकाना नहीं है, तुम्हारे दीन का ठिकाना नहीं है। तुमने शैतान की पूजा करके अपना दीन बर्बाद कर दिया है और तुझे जो मुरीद हुए हैं उन सबके दीन का जनाजा क्या चला। बेइल्म सूफी जो रब को नहीं पहचान सकता है वो रब तक आपको कैसे पहुंचाएगा। बेइल्म पीर जब खुद ही उसको मारिफत खुदावंदी हासिल नहीं होगी तो अल्लाह की मारिफत आपके दिलों में कैसे डाल सकता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप ऐसे पीर से वाबस्ता हो जो आलिम दीन हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो मुत्तबे सुन्नत हो, जो फासिक़े मौलिद ना हो। ऐसे पीर से जब आप मुरीद होंगे, अच्छा एक शर्त और है, सिलसिला मुत्तसिल भी हो। सिलसिला मुत्तसिल भी हो यानी बीच में कहीं सिलसिला सोख्त ना हो, सिलसिला मुनक़ता ना हो। बीच में अगर सिलसिला मुनक़ता होगा तो बुजुर्गों का फैज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिलसिला एक जंजीर की तरह है। एक जंजीर लंबी से ले लीजिए ना, कड़ी पर कड़ी मिली होती है जंजीर, यहाँ हिलाएंगे तो जंजीर हिलते हिलते आखिरी सिरे तक चली जाएगी। जंजीर का एक सिरा हिलाएंगे तो जंजीर का आखिरी सिला भी हिल जाता है। ऐसे ही सिलसिला है, अगर सिलसिला मुत्तसिल होगा तो आप यहाँ पर अर्जी पेश करेंगे और पुकारेंगे सैयद कासिम साहब को, तो सैयद कासिम को जब पुकारेंगे ना ये हरकत में आएंगे तो इनके वाली सैयद मखदूम सरैया सैयद मोहम्मद तकी भी हरकत में आ जाएंगे, और जब वो हरकत में आएंगे तो सूफी वज़ीर अली सरा हौज़ी हरकत में आ जाएंगे, जब वो हरकत में आएंगे तो उनके पीर व मुर्शिद जद्दू काबुली हरकत में आ जाएंगे। ऐसे ही हरकत होते होते मुजद्दिद अल्फ़सानी तक पहुँचेगी। मुजद्दिद अल्फ़सानी हरकत में आएंगे, हरकत और आगे जाएगी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हरकत में आएंगे और हरकत आगे जाएगी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हरकत में आएंगे, और जब वो हरकत में आएंगे तो उनके वसीले से, उनके जरिए से मेरे पैगंबर हरकत में आ जाएंगे। आपने यहाँ हरकत दिया है, हरकत आखिर तक पहुँच गई है, इसलिए सिलसिले का फैज़ मिलेगा, बुजुर्गों का फैज़ मिलेगा। और अगर सिलसिला मुनक़ता होगा तो आपकी हरकत वहीं रुक जाएगी, आपकी फरियाद वहीं रुक जाएगी, ये आखिर तक पहुँचेगी नहीं। जिस तरह जंजीर अगर बीच में कहीं टूटी हो तो उसकी हरकत एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं पहुँच सकती है, ऐसे ही सिलसिला भी है। अगर सिलसिला मुत्तसिल है तो आप यहाँ अर्जी लगाएंगे और यहाँ बारगाह में फरियाद करेंगे और यहाँ से फरियाद ऊपर तक पहुँचेगी और बुजुर्गों का फैज़ान जारी होगा, सिलसिले का फैज़ान जारी होगा। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फैज़ान से मालामाल फरमाए, सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों के फैज़ान से मालामाल फरमाए, और अल्लाह के नेक बंदे, हम अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिया अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़मीन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बाग़।